दोस्तों, हर क्लाइंट की एक ही सवाल होती है, भैया मेहंदी में क्या मिलाते हैं। तो मेहंदी में हम क्या मिलाते हैं देख लीजिए। ये है मेहंदी जो हमने रात में गलाई थी। मेहंदी लगाने से 12 घंटा पहले कम से कम मेहंदी को भिगोना पड़ता है। तो हम नॉर्मल पानी में भिगोते हैं और इसमें क्या मिलाते हैं हम आज करते हैं पर्दाफाश। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसमें ऑयल, चीनी मिलाते हैं हम। इसका वेट है 660 ग्राम। तो इसमें हम जो भी मेहंदी का वेट हो उसके अनुसार ही इसमें हम ऑयल मिलाएंगे और शुगर डालेंगे इसके अंदर। वो इसलिए डालते हैं शुगर जो मेहंदी हाथों पे चिपकी रहे और आपस में प्यार बना रहे, मिठास बना रहे, मेहंदी लगवाने वाले को भी, मेहंदी लगाने वाले को भी। 660 ग्राम है तो हम इसमें 30% इसमें हम ऑयल मिलाएंगे। जितना भी मेहंदी उसका 30%। ये जो हम ऑयल डालते हैं ये यूकोलिप्टस ऑयल होता है जो मेहंदी का कलर डार्क करने के लिए होता है। क्योंकि नॉर्मल हम मेहंदी लगाए तो प्रॉपर कलर तो आता है, प्रॉपर कलर आता है, बट ब्लैक जो आजकल डिमांड होता है वो नहीं होता है। तो मेहंदी की बिल्कुल डार्क कलर जैसे बोले तो ब्लैक कलर, तो इसमें कोई डाई होती नहीं है। इसमें केवल हम ऑयल मिलाते हैं और चीनी मिलाते हैं जिससे प्रॉपर मेहंदी की शाइनिंग आए और कलर बढ़िया। इसको ऑयल डालने के बाद हल्का सा इसे मिक्सअप कर लेंगे हम। 5 मई 2025 आज की बुकिंग जो हमारी अटेंडम आई है, मतलब क्विक बुकिंग आई है, गुरुम साइड का है और वो भी घर से बस 1 किलोमीटर दूरी पे। तो जब ऐसे पहले से बुकिंग एडवांस में नहीं हो, अटेंडम बुकिंग है ना, इस काम करने का मजा ही कुछ और आता है। जो खुशी है। और देखिए इसमें ऑयल मिक्स हो गया है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी भी उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे, 30% से थोड़ा सा कम, 25% चीनी डालेंगे। चीनी से होती है जब हाथों में मेहंदी लगाते हैं तो पहले हम उसमें हाथों पे नींबू चीनी लगाते थे और कई सारे प्रोसेस करते थे। मेहंदी लगाने से पहले ऑयल लगाते थे हाथों पे। लगाना हम लोगों ने बंद कर दिए क्योंकि उस ऑयल की वजह से कई लोगों को ऑयल की खुशबू अच्छी नहीं लगती थी, नाकों पे चढ़ता था, एलर्जी सी हो जाती थी और लगाने वालों को भी जुकाम जल्दी पकड़ता था। तो अब क्या, हम सारी चीज उसके अंदर ही डाल देते हैं। मेहंदी के अंदर ही तेल भी जो हम पहले लगाते थे वो, और चीनी जो हम बाद में लगाते थे, सब इसके अंदर इंक्लूड है। जब डेट खाली हो, हम बिल्कुल फ्री हो, फोन आ जाए और बुकिंग कंफर्म हो जाए तो खुशियों में 4 चांद लग जाती है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज एक हमारे पास बुकिंग आई है जो हमारी लोकेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए जब क्विक फोन आती है तो उसके लिए तैयारी थोड़ा जल्दी करना होता है, क्योंकि जब बुकिंग पहले से होती है ना तो हम
कम से कम 12 घंटा पहले मेहंदी को भिगोते हैं। लेकिन अगर कोई फ़ोन आया है तो उसको क्विकली हमें बना के तैयार करना होता है और फिर थोड़ा उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी लगाने में थोड़ी सी इशू आती है। जो एक अगर 12 घंटा पहले मेहंदी गलाएंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट चलता है, और हम अगर क्विक अभी गलाएं, अभी उसको तैयार करें और आधे घंटे में लगाएं तो थोड़ा चलाने में सॉफ्ट कम होता है, हल्की सी मेहनत ज़्यादा लगती है उसमें। ये जो डिज़ाइन है आजकल 3D पैटर्न डिज़ाइन बोलते हैं, जो रचने के बाद एक अलग लुक आती है। एक बार लगवाएं तो बार बार ये डिज़ाइन लगवाने का मन करेगा, और ये बहुत बढ़िया लगता है। आउटलाइन मोटी और अंदर बारीक फिलिंग जो होती है, पत्ती की एक अलग ही लुक आती है। जब प्रॉपर हाथ पे कलर है ना तो देख के मज़ा आता है। देखिए पूरी लगने के बाद कैसी मेहंदी लग रही है, जो एक अलग लुक आ रही है और बहुत बढ़िया है। और ये एक लगाया था हमने लोटस वाली डिज़ाइन, जो मिनिमल मेहंदी होती है, और इनको यही पसंद था, इन्होंने चॉइस थी और इनको भी बहुत बढ़िया लगा था। अब हमारी टीम बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए और सबकी मेहंदी बहुत बढ़िया लगी। हम कुछ उसमें से फ़ोटो क्लिप लिए हैं, जो देखिए कैसी लग रही है। अब बताइएगा, कमेंट कीजिएगा जो कैसी लगी है। सबकी मेहंदी बहुत बढ़िया लग रही थी, लेकिन हर जगह बुकिंग पे कुछ ना कुछ एक यूनिक सा हो जाता है, जो बुकिंग पे यादगार बन जाती है। कई बार ऐसे होता है जब हम बुकिंग पे होते हैं तो वहाँ कोई दीदी या आंटी ऐसी होंगी जो उनकी एक अलग ही सवाल जवाब होगा। आज भी ऐसा ही हुआ। एक आंटी जी आए और बोले, भैया ग्रूम वाली मेहंदी, ग्रूम की जूठी मेहंदी जो होगी वो हमारे 2 भैया को लगा देना, जो उनकी शादी नहीं हो रही है। ये तो अक्सर होता ही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती है, कई बार बोलने का उनका एक अलग हो जाता। उन्होंने बोला कि भैया लड़के वाली जूठी मेहंदी। तो हमारा एक आर्टिस्ट था, वो थोड़ा हंसने लगा, बोला आंटी हम लोग तो जूठी मेहंदी लगाते नहीं हैं। फिर उस आर्टिस्ट को मैंने समझाया, भैया जूठी मेहंदी बोले तो जिस कीप से हमने लड़के को लगाया है, ग्रूम को लगाया है, उसी मेहंदी से ग्रूम या ब्राइड, जैसे जिनकी शादी होने वाली है, आंटी का नाम था, जो उस मेहंदी से हल्का सा नेक कर देंगे तो उनकी शादी जल्दी हो जाएगा। तो आंटी ने हमें बोले कि भैया उससे लगा दो, और आप अपने दिल से मन से ये बोल देना कि भैया की शादी जल्दी हो जाए। तो मैंने बोला, जी मैं तो कह रहा हूँ जल्दी क्या, इसी हफ्ते में हो जाए। तो आंटी हंसने लगी कि भैया ऐसा हो जाता है तो ये बुकिंग एडवांस में आप ही के पास जाएगी। मैं बोला बिल्कुल जी, आज तक के हमने जिन जिन को लगाया उनकी शादी जल्दी हो गई है। तो भैया भी खूब खुश हो गए जब भैया कह रहे। तो एक और उनकी ताई थी, वो बोला भैया बिल्कुल सही कह रहा है, ये इनकी बातों में जान होती है, और मतलब मजाक कहिए जो भी, वो बोलने लगी कि इनकी बात तो सच होती है, जे अगर भैया मन से लगा दिया है जो दूल्हे वाली हाथों वाली मेहंदी, तो देखना इसी साल इसकी शादी पक्की हो जाएगी। क्योंकि वो कई सारे लड़की देख रहे थे, लड़की वाले इनको देख रहे थे, इनकी शादी पक्की नहीं हो रही थी। एज थोड़ा अपर जा रहा था, इसलिए थोड़ा वो मायूस भी थे। लेकिन हमारी बात सुन के भैया ने भी खूब मुस्कुराया, खूब खुश हुए कि चलो इस बार बाजा बज जाएगी। आज जहाँ हम बुकिंग पे गए थे उनका ग्रूम साइड का था ही, लेकिन इनके यहाँ हम आज से 12 साल पहले इनकी बिटिया की शादी में जो फंक्शन हुआ था उनका बुकिंग मैंने ही किया था, हमारी टीम द्वारा किया गया था। तो हमें पता चला कई बार क्या होता है, पुराने क्लाइंट से हम डिस्कस नहीं करते हैं। एक जो पुराने क्लाइंट होते हैं फैमिली जैसे बन जाते हैं, तो उनसे डिस्कस हम नहीं करते हैं। एक अगर वो ज़्यादा पूछे तो हम बताते हैं, नहीं तो कोई हम डेट एंट्री कर लेते हैं, बोल देते हैं कोई बात नहीं जी काम हो जाएगा। और ऐसा हुआ, अटेंडम इनका फ़ोन आया, मैंने ओके कर दिया। पैसे वैसे की बात कोई खास हुई नहीं थी, एक रफली मैंने एस्टीमेट बता दिया था। गए, सारे घर के मेंबर थे, आर्टिस्ट वहाँ टोटल 3 थे। क्या हो गया, टाइम लग गया, लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया। जब
पेमेंट की बारी आई तो उन्होंने पेमेंट पूछा। हमने पता ना जो ज़्यादा नेगोशिएट करते हैं तो हम उस अनुसार उनको समझा के सारा कुछ बता दिए। वो बोलते भैया 12 साल पहले हमारी बिटिया की शादी में आपने इतना लिया था, अब इतना ले रहे हो। हमने बोला देखो जी, 12 साल पहले और आज 12 साल में तो पूरा दुनिया चेंज हो गई, आप करो 12 साल पहले की बात कर रहे हो। बोले नहीं नहीं भैया कुछ तो ठीक करो। फिर उन्होंने जो दिया ठीक दिया, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम खुद गलती कर बैठते हैं, जहाँ हमें वहाँ पहले क्लियर कर देना चाहिए। जो कई जगह कितने भी पुराने क्लाइंट हो, एक बार हमें अपनी पूरी जो आज का रेट है, क्योंकि पहले के काम में अब के काम में बहुत फ़र्क हो गया है, तो काम के अकॉर्डिंग ही पेमेंट होती है। लेकिन उन्होंने लास्ट में पेमेंट ठीक ठाक कर दिए, तो पेमेंट के लिए तो कोई शिकायत वाली बात नहीं है। लेकिन कई बार हमें ना हर जगह से कुछ ना कुछ नया सीख मिलता है, जो ऐसे हम हमेशा करते हैं। जो कभी भी कहीं भी पेमेंट की बात हम पहले क्लियर कर लेते हैं, जब बाद में कोई इशू ना हो। ऐसे भी पेमेंट की बात होती है तो गेस्ट से अलग साइड मिलने की बात होती है, जब वहाँ पे कोई गिला शिकवा ना हो। तो ऐसा हुआ यहाँ, लेकिन लास्ट में सब ठीक हो गया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फिर 19-20 करके जो हुआ पेमेंट कर दिए। चलिए, और ऐसे हम 23 ईयर्स मतलब पिछले 23 वर्षों से हम इस लाइन में हैं। आज तक के लिए पेमेंट के लिए कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। एक आध जगह तो बाई चांस हो गई है, लेकिन ऐसे हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। कई जगह शिकायत आती है, आर्टिस्ट होते या क्लाइंट होते हैं, कई बार कुछ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हम आज तक के लगभग, क्योंकि हम पहले क्लियर करके चलते हैं। और कई बार क्या होता है, कोई जानकार हैं या पुराने क्लाइंट हो तो वहाँ शर्मा शर्मी में हम नहीं बोल पाते, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। कई बार ऐसा भी हुआ है जो हम पूरे काम कंप्लीट करने के बाद सारा पैकअप कर दिए सामान का, उसके बाद पेमेंट हो गई है, लेकिन क्लाइंट पेमेंट पूरे देने के बाद एक जगह ऐसा हुआ, जो क्लाइंट ने, ब्राइड की मॉम ने पेमेंट उन्होंने पूरा दे दिए, और पेमेंट देने के बाद उन्होंने रोने लगे। फिर मैं जीने से नीचे आ गया, लेकिन वापस जाके फिर मैं कुछ अमाउंट उनको वापस दे के आया, क्योंकि उनकी बातों से लग रहा था जरूर कुछ परिस्थिति खराब है। तो कई बार हमें भी सिचुएशन समझना पड़ता है, और इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल से, जो वहाँ पे क्या हुआ था। ये अभी तक के पहला एक बुकिंग था, जहाँ पे पहली बार मैंने वहाँ का सिचुएशन देखते हुए जाके मैंने कुछ अमाउंट वापस कर दिया, और उन्होंने ले लिया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। क्योंकि उन्होंने जब पेमेंट किए तो बहुत रो के पेमेंट कर रहे थे, तो मेरा भी मन अंदर से नहीं मान रहा था कि जरूर कुछ दिक्कत है, और मैंने ये बोल के दिया चलिए हमारी भी सिस्टर हैं, अपने तरफ से हम इतना छोड़ रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार।